हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम लोग बात करने वाले हैं नीति आयोग की। नीति आयोग पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में था और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर आप जो भी मेंस देने जा रहे हैं, यूपी एपीओ मेंस या यूपी पीसीएस या फिर इसके साथ साथ बिहार सीजीए का जो मेंस होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इस पे प्लीज़ आप लोग देखें और मैंने इसे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। आप लोग इसकी पीडीएफ अगर चाहते हैं तो इसको मैं पब्लिक ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी पूरी बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे और जानेंगे इसके बारे में कि क्या है नीति आयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नीति आयोग की बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, यानी एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन और फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मीन्स टी और आई से इंडिया, नीति आयोग। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं 1 जनवरी 2015 को इसका ये फॉर्मेशन हुआ था योजना आयोग की जगह। ठीक है, यानी प्लानिंग कमीशन की जगह इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, इसके साथ साथ मैं इसका आपको वर्क बताऊंगा कि क्या होता है। अभी इसका जो ऑलवेज जो चेयरपर्सन होता है वो इसका होता है हमेशा भारत का प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान में जो है वो है नरेंद्र मोदी। और वाइस चेयरमैन है इसके अभी वो है राजीव कुमार। जो इससे पहले थे वो थे अरविंद पनगड़िया और वो पहले इसके जो है वाइस चेयरमैन थे इससे। और इसके जो सीईओ हैं यानी चीफ एजुकेटिव ऑफिसर इसके जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। ठीक है, इसका जो वर्क है वो हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये न्यूज़ में क्यों है भाई, सुर्खियों में भाई न्यूज़। तो अभी देखते हैं रिसेंटली में जो नीति आयोग है उसका पुनर्गठन किया गया है, जिसमें राजीव कुमार को इसके उपाध्यक्ष के रूप में पुनः नामित किया गया है। जो जो राजीव कुमार हैं इसके वो वाइस प्रेसिडेंट फिर से बना दिए गए हैं। ठीक है, और इसका पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो भी नियुक्त किया गया है, किसे, अमित शाह को। ठीक है, ये आप लोगों को बस याद रखना है। इसकी जो पृष्ठभूमि है वो 1950 में जब योजना आयोग बना था, प्लानिंग कमीशन, जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद। और ये इसका कार्य ये होता है, जो इसके वर्क होते हैं, भारत के सरकार के लिए थिंक टैंक का काम करता है। ठीक है, और देश में निवेश गतिविधियों पर निर्देशन हेतु एक ये अपनी निगाह रखता है, उसी पे ये वर्क करता है। और इसके बाद है इसके बाद मैं आपको बता दूं इसका जो पूरा मेन मकसद है वो ये है, जो पहले पंचवर्षीय योजनाएं होती थी उन पर ये अपनी राय रखता था और उनको क्रियान्वयन करता था। लेकिन अपन 5 ईयर प्लान ख़त्म कर दिए गए हैं, तो अब राज्यों के वित्त राज्यों को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। साथ में सरकार को यह एडवाइस भी करता है कि किस किस जगह कौन सी प्लान और कौन से पैसा कहाँ पर यूज़ करना है, इस तरह की राय अपनी देता है। 2015 में इसका नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग क्या है, तो ये गैर संवैधानिक निकाय है। और गैर संवैधानिक और संवैधानिक भी होता है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल होता है। यानी ऐसे वो कमीशन, ऐसी वो बात जो संविधान में लिखी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और जो संविधान से अलग है, संविधान में नहीं है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी संरचना क्या होती है, इसमें अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होते हैं और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। इसमें कुछ सदस्य होते हैं जो फुल ऑल टाइम होते हैं, यानी पूर्णकालिक होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ विश्वविद्यालयों के और अनुसंधान संगठनों के अधिकतम 2 सदस्य इसमें लिए जा सकते हैं। अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं हमेशा। उपाध्यक्ष और सीईओ जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, अभी मैं बता चुका हूँ। सीई जो हैं वो अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष जो हैं वो है राजीव कुमार। पूर्णकालिक सदस्य जो है वो संख्या जो है अभी निर्धारित नहीं है। ठीक है, और इसके बात करें, इसके जो 2 सदस्य होंगे वो किसी न किसी साइंटिफिक एरिया से या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ से रिलेटेड होंगे। पदेन सदस्य के रूप में जो एक्स ऑफिसो हैं उसमें 4 केंद्रीय मंत्री हो सकते हैं, और जिसमें अभी अभी केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री किसे ऐड किया गया, वो किया गया है अमित शाह जी को। ठीक है, इसके बाद गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सभी राज्यों और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके उपराज्यपाल जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी ये गवर्निंग परिषद होती है, गवर्निंग काउंसिल है, उसमें सभी स्टेट के मुख्यमंत्री और गवर्नर इसमें शामिल होते हैं। याद रहे, जिसमें मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री और जिसमें उपराज्यपाल हैं केवल वो ही होंगे। ठीक है, इसके बाद क्षेत्रीय परिषदें जो होती हैं, रीजनल
काउंसिल जो होती है उनका गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को और उनमें उनसे निपटने के हेतु इसके लिए किया जाएगा, उसका देखरेख भी नीति आयोग ही करता है। इसके बाद आप लोगों को बता दूं, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में संबंधित क्षेत्र के लिए भी ये एक्सपर्ट या फिर स्पेशलिस्ट या फिर प्रैक्टिशनर को भी ऐड कर सकते हैं, जो ये इसको बोलेंगे इनवाइटेड स्पेशल गेस्ट। ठीक है। इसके बाद इसके जो प्रिंसिपल है, मेन ऑब्जेक्ट हैं, इसके उद्देश्य हैं, वो ये हैं कि ये राष्ट्रीय के देश के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ देश के विकास में अपनी भागीदारी को निभाता है, साथ में अपनी रणनीति को शेयर करता है और इस तरह के नवाचार और नए आयामों को लेकर देश के साथ ही चलता है। ठीक है। तो इसके नए उद्देश्य हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? शासन की जो क्रिया है, यानी जो शासन का प्रोसेस है, उसमें अपने निर्देश और गाइडलाइन जारी करता है तथा रणनीतिक इनपुट भी ये अपने उसमें प्रदान करता है। ग्राम स्तर से लेकर और पार्लियामेंट तक इसकी अपनी देखरेख होती है और सभी जो योजनाएं होती हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे जो भी स्कीम्स होती हैं, वो पहले वेरीफाई होती हैं, उनकी जांच करता है, देखता है कैबिनेट मिनिस्ट्री के पहले, और तब उसके बाद ही ये अपने उस पर अपने पॉइंट देकर ही तभी इसको संशोधन यानी अनुमति मिलती है। इसके बाद अगर बातें करें, इसको सौंपे गए जो भी काम हैं उसमें ये उसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है उसको चेक करता है और उसमें एनुअल बजट और बजट को भी ये डिसाइड करने का काम करता है। इसके साथ साथ इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को भी शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो मुख्य पॉइंट होते हैं। ठीक है। साथ में अल्पसंख्यक वर्ग, महिला, वुमेन्स के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, और साथ में ऐसे SC ST जो विशेष क्षेत्र और विशेष वर्ग से रिलेटेड लोग हैं, उनको आर्थिक यानी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी ये बात करता है तथा उनकी ध्यान ये रखता है। ठीक है। समय समय पर ये अपनी गाइडलाइन जारी करता रहता है और केवल प्रधानमंत्री और साथ में अपने प्रधानमंत्री के समक्ष साथ में कैबिनेट सरकार के समक्ष अपनी अपनी राय समय समय पर ही रखता रहता है। तो ये तो फ्रेंड्स नीति आयोग आपको आशा करता हूँ बिल्कुल ईजी भाषा में समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।